रूल के दो पार्ट होते हैं जिसको रूल 1 और रूल 2 बोलते हैं। फर्स्ट रूल को केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। और सेकेंड रूल को बोलते हैं केवीएल, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब केसीएल और केवीएल क्या है? केसीएल, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब होता है कि टोटल चार्ज ऑन एनी जंक्शन विल रिमेन कंजर्व, मतलब जंक्शन इनकमिंग चार्ज फ्लो शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज फ्लो एट एनी जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप देख लो बहुत सारे वायर है, इफ देर इज मोर देन वन वे, मतलब इनकमिंग या आउटगोइंग, जैसे एक से ज्यादा रास्ता हो, एक से ज्यादा वायर हो इसमें, इसको बोलते हैं जंक्शन। तो ये हो गया जंक्शन। तो इस जंक्शन में इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब हो गया एल्जेब्रिक सम। अगर सेंटेंस में, प्रॉपर सेंटेंस में बोले तो इसका मतलब ये हो गया, एट एनी जंक्शन algebraic sum of total current will be equal to 0, algebraic sum of current will be 0। इसका मतलब हो गया इनकमिंग करंट should be equal to outgoing। तो जैसे मान लो आप इस करंट को I1, ये वाली करंट कितनी है? I2 है, ये वाली करंट कितनी है? I3 है। तो ये वाली करंट कितनी होनी चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे? देखो ये इनकमिंग है, ये वाली भी इनकमिंग है, ये वाली भी इनकमिंग है, तो आउटगोइंग कितनी होनी चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I3। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं किरचॉफ रूल के लिए, केसीएल के लिए। यहां पे एक वायर है और यहां पे एक और वायर है, जैसे मान लो ऐसा है कुछ। अब ये भी जंक्शन है और ये भी जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा रास्ते हो, एक से ज्यादा वायर कनेक्ट हो, उसको क्या बोल सकते हैं? जंक्शन। तो ये है जंक्शन। अब यहाँ पे जो करंट आ रही है, मैंने इसको 2 एम्पियर लिया है और यहाँ पे हमने 3 एम्पियर लिया है। यहाँ पे कितनी करंट जाएगी? 5 एम्पियर, क्योंकि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। कहां पे? इस जंक्शन पे। अब यहाँ पे करंट 5 एम्पियर आ गई। मान लो इसमें करंट हमने 1 एम्पियर लिया और इसमें करंट 1 एम्पियर। तो बताओ इसमें करंट कितनी होनी चाहिए? इसमें करंट होनी चाहिए 2 एम्पियर। तो ये है किरचॉफ करंट लॉ। मतलब सिंपल है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और उसमें क्या होता है? किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग, और एल्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट ऑन एनी जंक्शन शुड बी 0। अभी एक प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं इस पे किरचॉफ बेस्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या है? यहां पे एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, इस रेजिस्टेंस को R3 दे दिया, इसको R4। मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? किरचॉफ करंट लॉ, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये करंट यहां से हमने I ले लिया, जस्ट आई एज्यूम दैट इट्स I। सो इफ दिस करंट इज I, तो यहां पे अगर देखो जंक्शन तो है, जंक्शन मतलब होता है एक इनकमिंग और दूसरा आउटगोइंग। इस जंक्शन पे देखो ये इनकमिंग हो गया और ये वाला क्या हो गया? आउटगोइंग। तो इस पे करंट अगर I है तो ये वाली करंट आप ले सकते हो I। नाउ एट दिस जंक्शन सेम करंट I विल रीच। अब देखो यहां जंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, मतलब दो रास्ते हैं, एक तो R2 का है और दूसरा कौन सा है? R4 का है। तो इसमें मैंने करंट ले लिया I1। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल जो बची हुई करंट होगी वो किस में जाएगी? R2 में। मतलब अगर मान लो आप इसमें 10 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर इसमें चली गई, तो बची कितना इसमें? 8 एम्पियर। मतलब अगर इसमें करंट I जा रही है, इस वाले में करंट I1 है, तो इस वाले में करंट कितनी होनी चाहिए? I माइनस I1। अब देखो यहां पे करंट कितनी आ गई? I माइनस I1। यहां से करंट कितना आ रहा है? I माइनस I1। और यहां से कितना आ रहा है? I1। अब फिर इस जंक्शन पे देखो आप, अगेन केसीएल लगाना है। इस जंक्शन पे क्या हो रहा है? यहां से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है? I माइनस I1। और यहां से जो करंट आ रही है वो क्या आ रही है? I1। तब दोनों करंट यहां पे जब कंबाइन हो जाएंगी तो करंट कितनी हो जाएगी? I माइनस I1 प्लस I1। नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस वन, बट इट्स ओके। सो I माइनस I1 प्लस I1, तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पे I करंट हो गया, इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कौन सा रूल यूज किया? केसीएल का, किरचॉफ करंट लॉ। क्या किया? किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल है।
नाउ सेकेंड लॉ इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट ये है, इन एनी क्लोज लूप नेट पोटेंशियल इनसाइड एनी सर्किट शुड बी इक्वल टू 0, या फिर बोल सकते हो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस ऐसे करके एक लूप ले लिया और इसमें 3 रजिस्टर्स हैं और एक बैटरी है। बैटरी का वोल्टेज हमने कितना लिया है, V लिया है। इस रजिस्टर को हमने R1 लिया है, इसको R2 लिया है, इसको R3 लिया है। सर कहने का मतलब अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, उसी पॉइंट पे रिटर्न बैक आओगे, तो क्लोज लूप का जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो तो वी यूज सर्टेन काइंड ऑफ साइन कन्वेंशन। व्हाट इज दैट सर्टेन काइंड ऑफ साइन कन्वेंशन, मतलब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, काइंड ऑफ तो कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। अब साइन कन्वेंशन में अपना अपना लोगों का डिफरेंट साइन कन्वेंशन होता है, बट यू शुड फॉलो सिंगल साइन कन्वेंशन। तो मैं कौन सा साइन कन्वेंशन इसमें फॉलो कर रहा हूं, इन केस ऑफ बैटरी, अगर बैटरी है, मतलब क्या करना क्या है, मुझे इस लूप में यहां से स्टार्ट करना है और इसी पॉइंट पे रिटर्न बैक आना है, और मुझको इसमें एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। तो कौन सा साइन कन्वेंशन मैं फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे मैं रिटर्न बैक आ गया और मुझको नेट पोटेंशियल 0 करना है, उसके बीच में मुझे क्या करना है, एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। क्या है साइन कन्वेंशन मेरा, अगर मुझे रास्ते में बैटरी मिली और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे मैं पहले एंटर किया तो मैं नेगेटिव पोटेंशियल लिखूंगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पे किया तो पॉजिटिव लिखूंगा। वो किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ बैटरी की। बैटरी में नेगेटिव पे पहले एंटर किया नेगेटिव, पॉजिटिव पे पहले एंटर किया पॉजिटिव। अगर रास्ते में मुझे क्लॉकवाइज घूमते टाइम या एंटी क्लॉकवाइज घूमते टाइम इस लूप में रजिस्टर मिला, उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट आई एम मूविंग तो मैं उसको पॉजिटिव आई इंटू आर लिखूंगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो नेगेटिव आई इंटू आर लिखूंगा। अब मैंने ये जो चीजें बोली उसको मैं यहां एप्लीकेशन बेस्ड करता हूं। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब देखो जब मैं यहां से स्टार्ट किया और मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो अब मैंने सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर किया। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, -V। अब मैं पहुंच गया यहां पे। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, ओम्स लॉ हमें मालूम है, V = IR। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा I इंटू R1, और मैं इसको पॉजिटिव साइन से लिखूंगा अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन, क्योंकि मैंने बोला था अगर मैं खुद करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं, इन दैट केस दैट विल बी पॉजिटिव I इंटू R1, और अपोजिट चल रहा हूं तो नेगेटिव I इंटू R1। तो मैं तो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं। देखो ये तो करंट है और मैं ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मैं भी तो करंट के डायरेक्शन में हूं, तो I इंटू R1। अब यहां पे पहुंचा फिर भी मैं करंट के डायरेक्शन में ही हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही जा रहा हूं ऐसे। इन दैट केस I इंटू R2 प्लस यहां पे I इंटू R3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। वाई दैट शुड बी इक्वल टू 0, यही तो KVL है। मतलब जब आप इस पे I इंटू R1 यहां क्रॉस कर गए, I इंटू R2 यहां पे पहुंच गए, I इंटू R3 आप यहां पे पहुंच गए, उसके बाद आप सडनली यहां पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग यू आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट, so loop is closed, and if loop is closed then potential should be 0। so this is Kirchhoff voltage law। मतलब अगर आप डेफिनेशन या थियरी में बोलते हो तो क्या बोलते हैं कि algebraic sum of a total potential across any loop that should be equal to 0। चलो एक सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में इस प्रॉब्लम में क्या करता हूं मैं, एक सर्किट इस सर्किट में इस प्रॉब्लम में मैं KCL और KVL दोनों को अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज V है, इसको मैंने R1 लिया, इस वाले को R2 लिया, इस वाले को R3 लिया, इस वाले को R4 लिया, इस वाले को R5 लिया। अब यहां से हमने I करंट फ्लो करवा दिया था। जब ये I करंट फ्लो हो गई तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, I होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां से इनकमिंग हुई और यहाँ पे आउटगोइंग हुई। मतलब क्या है कि जंक्शन ही नहीं है, जंक्शन तो है लेकिन एक ही पाथ आने का दूसरा पाथ जाने का, तो यहां भी करंट I चली जाएगी। अच्छा, अब यहां पे जैसे आप पहुंचोगे तब करंट दो पार्ट में डिवाइड होनी है। पहली करंट को हमने इसको I1 ले लिया, आप इसको चाहो तो I1 ले सकते थे, मैंने इसको ले लिया I1 लिया। अब बताओ इसमें करंट कितनी जाएगी, I - I1,
बची हुई करंट तो इसमें जाएगी, यही तो केसीएल बोलता है। अगर मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर उसमें चली गई तो इसमें कितनी आएगी, 8 एम्पियर, सिंपल है। अब यहाँ पे करंट कितनी चली गई, I1। तो जैसे आप इस पे करंट I1 लेके आए तो इसमें करंट आप मान लो I2, तो इसमें कितनी बच जाएगी, जो बची हुई होगी, कितनी बची हुई होगी, I माइनस I1 माइनस I2। जब यहां से I1 गई और I2 इसमें चली गई तो इसमें कितनी बची, I1 माइनस I2। अच्छा, अब यहाँ पे I माइनस I1 आ गई और यहाँ पे कितनी आ गई, I2। अब देखो इनकमिंग करंट यहां से भी इनकमिंग है और ये वाली भी क्या है, इनकमिंग है, तो दोनों करंट क्या है, इनकमिंग है। तो यहां से आउटगोइंग कितनी हो जाएगी, I माइनस I1 प्लस I2। क्या किया, इस वाली करंट को, ये वाली और ये वाली करंट को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों इनकमिंग थी, ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, ये वाली क्या हो गई, आउटगोइंग। अब यहां से करंट कितनी आ रही है, I1 माइनस I2, और यहां से करंट I माइनस I1 प्लस I2। अब क्या करोगे, अब इन दोनों करंट को आप फिर से ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि देखो ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है, तो यहां से क्या आएगी, आउटगोइंग। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा बताओ, वो आ जाएगा I। क्यों, ये आपको पता ही है, देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मतलब इस सर्किट में I करंट स्टार्ट हुई और फाइनली I करंट ही इस बैटरी पे पहुंच गई। इट मींस KCL इज वेरीफाइड, मैंने KCL का एप्लीकेशन कर दिया। अब क्या करना है, KVL का एप्लीकेशन करना है। अब KVL का एप्लीकेशन, कोई भी लूप आप सेलेक्ट करो, उस लूप में जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने यही वाला लूप सेलेक्ट कर लिया, ये वाला फर्स्ट लूप, दूसरा लूप मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला लूप ये है और दूसरा वाला लूप ये है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और इसी पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, तो यहां से स्टार्ट करूंगा और क्लॉकवाइज घूमूंगा। और साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, मतलब हाइपोथेटिकली घूमते हो, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, करंट के डायरेक्शन में घूम रहे हो, I इंटू R1, I1 इंटू R1, करंट के अपोजिट माइनस। बैटरी के केस में पहले आप पॉजिटिव टर्मिनल पे जाओगे, पॉजिटिव साइन लिखोगे, नेगेटिव टर्मिनल पे जाओगे तो नेगेटिव साइन लिखोगे। इस केस में क्या लिखूं मैं, I1 इंटू R1। क्यों, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जाते वक्त करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो I1 इंटू R1। अब यहां पे क्या लिखूं मैं, I2 इंटू R5। यहां पे क्या, माइनस I माइनस I1 इंटू R4। अब ये वाला प्लस हुआ, ये वाला प्लस हुआ, और ये वाला जैसे मैं देखो क्लॉकवाइज जाते वक्त इस करंट के अपोजिट जा रहा हूं, इसलिए थर्ड वाला माइनस हो गया। अब मैंने स्टार्ट भी इसी पॉइंट से किया था और फाइनली इसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो नेट वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0। यही तो है KVL। ये तो फर्स्ट लूप में लगा लिया, इस वाले लूप में लगाते हैं सेकेंड वाले में। चलो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, कोई बाउंडेशन नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसी पॉइंट पे पहुंचना है और नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब इस पे क्या हो जाएगा, देखो ये R2 है, इस पे क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इंटू R2। क्योंकि जैसे मैं यहां से स्टार्ट किया, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं और करंट भी देखो सेम ही डायरेक्शन में है, यहां पे तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये वाली करंट अपोजिट हो गई है। ये जो करंट है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। ये वाला नेगेटिव हो गया, इसलिए इसको क्या लिखूंगा मैं, I माइनस I1 इंटू R3। अब ये वाली करंट भी नेगेटिव हो गई है, उसको क्या लिखूंगा मैं, I2 इंटू R5 इज इक्वल टू 0। करंट नेगेटिव नहीं हुई, मतलब मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। देखो इसमें तो सेम डायरेक्शन में मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो इसमें तो सेम डायरेक्शन हुआ करंट का, क्लॉकवाइज घूमते टाइम इसमें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा है और इसमें जो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब मैं जब क्लॉकवाइज घूमते टाइम इसमें करंट के डायरेक्शन में, इसमें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर फिर से मैं यहां से स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पे पहुंच गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमने KCL भी अप्लाई कर लिया और KVL भी अप्लाई कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट सॉल्व करना मेरा पर्पस नहीं था, जस्ट मुझे एप्लीकेशन दिखाना था KCL और KVL का। आगे चल के एक और न्यूमेरिकल करते हैं किरचॉफ रूल्स पे। अब इसमें KVL और KCL दोनों अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट इन वायर AB। कौन सा वायर AB है, ये वाला वायर। तो अगर इस सर्किट में आप देखोगे, इस AB वायर में मुझे करंट फाइंड आउट करना है और इसका जो रेजिस्टेंस है
वो 2 ओम है और इसका 2 वोल्ट है। ये सारे वैल्यू रिटर्न है यहाँ पे, 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, और ये 3 ओम 3 वोल्ट 1 ओम एंड 1 वोल्ट। और इसका जो रेजिस्टेंस है ना ए बी का, दैट इज 2 ओम। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द करंट। इसमें करंट पता करना है ए बी में यूजिंग किरचॉफ रूल। तो ओके सो लेट्स टेक वन अदर न्यूमेरिकल्स। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ रूल। अब इस वाले न्यूमेरिकल में केसीएल और केवीएल दोनों लगाएंगे और एबी में करंट फाइंड आउट करेंगे। एबी क्या है, ये मिडिल वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। इसमें सारी वैल्यू गिवन है, 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम एंड 1 वोल्ट 1 ओम। अब ए बी वायर में मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, केसीएल लगाना और केवीएल लगाना। तो केसीएल पहले कैसे लगाते हैं, किसी भी पॉइंट से आप करंट का कोई डायरेक्शन मान लो। मैंने इस पॉइंट से करंट का डायरेक्शन मान लिया, लेट्स से दिस करंट इज आई। नाउ करंट एट दिस पॉइंट आई होगा, इस पॉइंट पे भी आई होगा। अच्छा, आपको डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने क्लॉकवाइज मानना है एंटी क्लॉकवाइज मानना है। सो इफ यू आर टेकिंग इन द सेम डायरेक्शन जिसमें एक्चुअली है तो आंसर पॉजिटिव आएगा वैल्यू आई का, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा। मैंने इस डायरेक्शन में करंट को ले लिया। मतलब कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि बैटरी है या प्लस है या माइनस हो, तो इस साइड हो सकता है। मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या वैल्यू आई की क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया इसको। तो करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसमें करंट कितना आ गया, आई। अभी तक हमने कुछ केसीएल यूज नहीं किया। ये देखो यहाँ पे जंक्शन है। इस जंक्शन में क्या है, एक इनकमिंग पाथ है और 2 आउटगोइंग। देखो ये इनकमिंग है और ये दोनों क्या है, आउटगोइंग पाथ है। मतलब यहां पे करंट मैंने क्या ले लिया है, I1। तो अगर यहां पे करंट I1 होगा तो इस वाले में करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1। क्या किया हमने, किरचॉफ रूल यूज किया। कौन सा, केसीएल। जो इससे करंट I आ रही है, I1 इधर चली गई तो जो बची हुई करंट होगी I माइनस I1 इधर जाएगी। अब जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, यहां पे करंट I माइनस I1 ही आनी है, यहां से I1 आनी है। तो अब देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे, I माइनस I1 तो यहां से आ रही है और I1 यहां से आ रही है। इन दोनों को ऐड करोगे फिर से करंट इसमें कितनी आ जाएगी, I। अब केसीएल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या यूज करना है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करके करना क्या चाह रहा हूं मैं, इसमें करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 वेरिएबल्स अपने पास, एक तो I है, दूसरा क्या I1 है। I और I1, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो मैं कोई भी 2 लूप सेलेक्ट कर लूंगा, या तो ये फर्स्ट वाला, ये वाला सेकंड वाला, या तो बड़ा वाला एक लूप सेलेक्ट कर लेता हूं। कोई भी 2 लूप सेलेक्ट कर लेना। तो ये एक लूप मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, दिस इज लूप नंबर 1। अब करना क्या है, साइन कन्वेंशन वही यूज करना जो मैंने बताया। आई एम मूविंग क्लॉकवाइज। व्हाइल मूविंग क्लॉकवाइज, अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करूंगा पहले तो वोल्टेज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर किया तो पॉजिटिव होगा। ये तो रही बैटरी की बात। रेजिस्टेंस के केस में अगर मैं सेम डायरेक्शन में मूव करूंगा करंट के तो पॉजिटिव आई इंटू आर, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आई इंटू आर। तो इसको अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या होना चाहिए, आई इंटू आर, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर, 1 ओम। तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, 1 ओम। आई इंटू 1 वोल्टेज हो गया इसका, आई इंटू 1। इस पॉइंट पे मैं नेगेटिव टर्मिनल पे सबसे पहले एंटर कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, इसको -1। अब मैं यहां आ गया। अब ये देखो इस बैटरी पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा हूं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, +2। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू आई। ये भी प्लस होगा 2 इंटू आई। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करो जिस डायरेक्शन में करंट है। मत ऐसे ऐसे यहां पे मूव कर रहा हूं मैं। नाउ व्हेन आई रीच एट द मिडिल वायर, उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू I1। देखो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं करंट के, सेम डायरेक्शन में, व्हाइल मूविंग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव करते टाइम आई एम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अब ये पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू I1। अब देखो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पे फिर से पहुंच गया। इसका मतलब क्या हो गया, नेट वोल्टेज 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन मतलब ये सेकंड लूप में मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे पहुंचना है। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो पहले जब मैं बैटरी में एंटर करूंगा, तो देखो बैटरी में जब एंटर करूंगा तो नेगेटिव टर्मिनल पहले मैंने एंटर किया। मतलब मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, -1। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, +I माइनस I1 इंटू 1।
पॉजिटिव। यहां पे क्या लिखूंगा, I माइनस I1 इंटू 3। इस वाले पे अब देखो मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे जाऊंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, मतलब क्या हो गया यहाँ पे +3, और यहां पे मैं पहुंच गया। अब जब यहां से स्टार्ट किया था, अगेन आई हैव टू रीच एट द सेम पॉइंट, लेकिन जब मैं इस वायर में जाऊंगा ना, देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट के, तो उस केस में क्या लिखना है मुझे, -2 इंटू I1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। देखो इसमें करंट कितनी I1 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो -2 इंटू I1। माइनस क्यों, क्योंकि मैं ऐसे आ रहा था क्लॉकवाइज, बट जब मैं इस वायर में जाऊंगा मिडिल वाले में, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, I1 के, इसलिए -2 I1। तो अगेन मैं यहां से स्टार्ट किया था, इसी पॉइंट पे पहुंच गया, इसका मतलब व्हाट इज द वोल्टेज, 0। अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मुझे I1 निकालना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहां पे I है, यहां पे 2I है, तो कितना आ गया टोटल, यहां पे 3I। अब यहां पे 2I1 है प्लस 2I1। अब ये दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, एक्सप्लेन करने की उतना जरूरत नहीं, बट फिर भी कर रहा हूं। दिस इज 2I और I, 3I हो गया, और ये कितना हो गया 2I1, और देखो +2 -1 +1 हो गया। मैं उस साइड ले जाता हूं इसको, ये हो गया -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसमें देखते हैं, देखो यहां से I, यहां से 3I, तो कितना आ गया यहां पे 4I, हो गया 4I। और यहां से कितना हो गया I1, और यहां से -3I1, तो कितना हो गया यहां पे -4I1, -2I1 दिस वन ऑल्सो, तो कितना हो जाएगा -6I1। देखो यहां पे -I1, यहां पे -3I1, और यहां पे -2I1, तो कितना हो गया -6I1। तो -1 और +3, यहां से -1 आएगा और यहां से +3, तो +2 हो जाएगा। उस साइड में ले गया, इसको लिख दिया मैंने -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, बट सॉल्व करते टाइम इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन को। इसको मैं रिमूव करता हूं, इसको लिखता हूं 2, और इसको लिख देता हूं मैं 3, और इसको मैं लिख देता हूं -1। क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना, I1 की वैल्यू पता करना। I1 की वैल्यू पता करने के लिए क्या है कि मुझे I को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, 2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा यहाँ पे 6I प्लस 4I1 इज इक्वल टू -2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यहाँ पे 6I माइनस 9I1 इज इक्वल टू -3। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस आ गए। अब क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन को मैं ले लेता हूं 3, और ये वाला हो गया 4। मैं थर्ड वाले में से फोर्थ वाले को माइनस कर देता हूं। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये वाला प्लस। तो देखो ये तो गया कैंसिल। ये कितना हो गया 13I1, और आंसर कितना आया यहाँ पे +3 -2 कितना आया 1। I1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/13। अच्छा देखो I1 की वैल्यू जो आई है पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमने करंट लिया था उसी डायरेक्शन में करंट आई, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो B2A होगा। अगर I1 की वैल्यू नेगेटिव आती तो मैं क्या करता, -1/13 आती तो क्या करता, मैं बोलता करंट का डायरेक्शन हो जाता A to B। अभी मैंने करंट का जो डायरेक्शन लिया वो कहां पे लिया, B2A। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, सो करंट का सही में डायरेक्शन भी क्या है, B2A ही है। ओके, किरचॉफ रूल का एक और एप्लीकेशन करते हैं। इस वाले एप्लीकेशन में आप देखो इतने सारे वायर हैं, कितने वायर हैं अगर आप इसको काउंट करोगे टोटल इसमें 12 रेजिस्टेंस है। टोटल इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं, 12, 3, 6 एंड 3, 12 रेजिस्टेंस है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर आप इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे तब भी फाइंड आउट तो कर सकते हो, बट अगर आप किरचॉफ रूल यूज करोगे ना, सो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। मैं दिखाता हूं इसको कैसे यूज करना है। अब इन किरचॉफ रूल यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, मुझे करंट I फाइंड आउट करना है। अगर V मुझे पहले से मालूम है और I भी मालूम है, किसी सर्किट का कंप्लीट वोल्टेज और कंप्लीट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पता है ऑलरेडी, V और I पता है मुझे, तो इन दैट केस अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो मैं क्या कर दूंगा, V डिवाइड बाय I। तो V तो मुझे पहले से मालूम है, I मैंने अननोन ले लिया। अब किरचॉफ रूल यूज करके I की वैल्यू मुझे पता करनी है, एंड व्हेन आई गेट दैट वैल्यू ऑफ I,
देन यूजिंग V अपॉन आई का यूज करूंगा और उसके बाद मैं क्या पता कर दूंगा कि किसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको करते हैं। देखो यहां से वैल्यू जो आती है करंट की I है। अब इस पॉइंट पे जो वैल्यू जाएगी करंट की कितनी होगी, I होगी। नाउ दिस I विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट। अब कौन सा रूल यूज कर रहा हूं, KCL। 3 पार्ट में डिवाइड होगा और ये सर्किट जो है ना सिमेट्रिकल है, मतलब सबका इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी I/3, ये वाली भी कितनी हो जाएगी I/3, और ये वाली भी करंट कितनी हो जाएगी I/3। अब देखो अब इस वायर में करंट यहां कितनी गई I/3। अब यहां रास्ता 2 है, मतलब 2 पाथ है। इस पाथ में कितना जाएगी I/3 का हाफ कितना हो गया I/6, और इसका भी हाफ कितना हो गया I/6। ऐसे ही देखो यहां पे करंट कितनी गई I/3, लेकिन यहां पे 2 रास्ते हैं तो यहां पे करंट कितनी हो जाएगी I/6, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी I/6। तो अगर आप इस पे भी देखोगे यहां पे करंट कितनी आई I/3, और देयर आर 2 वे, तो ये कितना हो जाएगी I/6, और ये भी कितनी हो जाएगी I/6। तो अगर आप इस वाले वायर को देखोगे तो I/6 यहां से आ रही है और I/6 इस वाले वायर से आ रही है, तो इसमें जो कंबाइन होने के बाद हो जाएगी I/6 प्लस I/6 कितना होता है I/3। ऐसे ही अगर आप इस वायर में देखो तो कितना जा रही है I/6, और इस वाले में भी कितना जा रही है I/6। तो I/6 और I/6 को फिर से कंबाइन करोगे तो यहां पे कितना आ गया I/3। इस वाले वायर में देखो कितना करंट जा रही है I/6, और इस वाले में भी कितना है I/6। इसका मतलब I/6 और I/6 दोनों को कंबाइन करोगे, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा I/3। तो अब देखो इस वायर में करंट कितनी हो गई I/3, इस वाले में कितनी हो गई I/3, और इस वाले में भी कितनी हो गई I/3। तो जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे I/3 और I/3 को, तो कितना करंट आ गई I। मतलब हमने KCL तो अप्लाई कर लिया। तो KCL अप्लाई करने के बाद हमने देखा यहां से I करंट एंटर हो रही है और I करंट यहां से बाहर आ रही है। अब करना क्या है, मुझे I की वैल्यू पता करना है। तो I की वैल्यू पता करने के लिए मुझे एक लूप सेलेक्ट करना है। एक ही वेरिएबल अपने पास I है, उसके लिए एक लूप सेलेक्ट करना है, एनी सिंगल लूप। लूप का मतलब होता है देयर शुड बी पाथ टू रीच एट दैट पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट करोगे उस पॉइंट पे पहुंचने का कोई पाथ होना चाहिए, तभी आप उसको लूप बोलते हो। तो मैं कोई भी लूप ले लेता हूं। देखो यहां से स्टार्ट करता हूं, चलो मैं ऊपर वाले को लेता हूं, ये वाला जो है एक लूप ले लिया मैंने, ये वाला। मतलब मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, यहां से ऊपर जाऊंगा, यहां से इस पे जाऊंगा, यहां से इस पे जाऊंगा, और डायरेक्टली आकर के फिर से इस पे एंड कर दूंगा। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां देखो वोल्टेज कितना है V, और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और वोल्टेज यहां पे V है। तो जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या आप पहले किस पे एंटर कर रहे हो, नेगेटिव वाले पे एंटर कर रहे हो। तो जब आप नेगेटिव वाले पे एंटर करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव V होगी, कितनी हो जाएगी -V। ओके, नाउ यू रीच एट दिस पॉइंट। अब मुझे यही वाला लूप सेलेक्ट करना है, ये वाला ऊपर वाला। तो अब देखो आप जब इस पे जा रहे हो तो इस पे करंट कितनी है I/3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R। तो वोल्टेज कितना हो गया I/3 इंटू R। अब आप जब इस वाले पे जाओगे, इसमें करंट कितनी I/6 और रेजिस्टेंस कितना R, और मैं भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। इसका मतलब इसका कितना हो गया I/6 इंटू R। जब आप इस पे जाओगे तो वो हो जाएगा क्या I/3 इंटू R, और मैं भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। नाउ यू रीच एट दिस पॉइंट, एंड आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट अगेन यू रीच एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब यहां से स्टार्ट किया था इसी में पहुंच गए। एक बार और रिपीट करता हूं, यहां पे V लिखा, यहां पे I/3 इंटू R लिख दिया, दैट्स इट। यहां पे I/6 इंटू R कर दिया, और इसको I/3 इंटू R कर दिया, और फिर से लूप में आप वहीं पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। यही तो KVL है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -V इज इक्वल -V प्लस 5/6 R। अब इसको एलसीएम ले सकते हो, इसका एलसीएम जो करके करोगे तो 5/6 I इंटू R आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, देखो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 5/6 R इंटू I। तो अब I को यहाँ पे नीचे लेके आओ, तो V अपॉन I कितना हो जाएगा 5/6 R, और V अपॉन I ही तो सर्किट का रेजिस्टेंस है। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट इज रेजिस्टेंस, वो R की वैल्यू है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 R। तो एक और एप्लीकेशन हो गया है किरचॉफ रूल का, KCL और KVL का।
लिए सबसे अच्छा न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फाइनल न्यूमेरिकल इस वीडियो के लिए। अब इसमें भी मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, इसमें करंट। तो अब देखो यहां से वोल्टेज इसको ले लिया मैंने 10 वोल्ट। अब मुझे इसको करंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आई की वैल्यू। मैंने यहाँ पे करंट आई ले लिया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आई रहेगी। देखो यहाँ पे करंट मैंने लिया I1, यहाँ पे करंट बताओ कितनी हो जाएगी, I माइनस I1। कौन सा यूज किया, KCL का। यहाँ पे करंट हो गई I1, तो यहाँ पे करंट ले लिया मैंने I2, ठीक है। I2 करंट हो गया, तो इसमें करंट कितना हो गया, I1 माइनस I2। कौन सा लॉ यूज किया, KCL। अब देखो यहां से करंट I माइनस I1 आ रही है, और यहां से करंट कितनी आ रही है, I2। तो यहां से करंट कितनी चली जाएगी, I माइनस I1 प्लस I2। अब देखो करंट यहां से इतनी आ रही है और यहां से इतनी आ रही है, आप ऐड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगी, करंट I। अब इसमें केसीएल हमने कर लिया। अब कितने कितने इसमें वेरिएबल्स हैं, एक तो I है, दूसरा I1 है, और तीसरा क्या है, I1 और I2। तीन वेरिएबल्स हैं। अब मुझे तीन लूप सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसमें क्या लगाना है, केवीएल। तो मैं इसमें भी केवीएल लगाऊंगा और इसमें भी केवीएल लगाऊंगा। एक लूप मैंने ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी केवीएल लगाया। इसमें केवीएल लगाओगे, इसमें भी केवीएल लगाओगे, इसमें केवीएल लगाओगे, और तीन इक्वेशन बनाओगे, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, I1 की भी आ जाएगी और I2 की भी आ जाएगी। मैं इक्वेशन बना देता हूं तो सॉल्व तो कर सकते हैं इसको। देखो इसका 5 इंटू I1 हो जाएगा। 5 इंटू I1 में क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस 10 इंटू I2। इस वाले में कितना आ जाएगा, माइनस 10 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। वही साइन कन्वेंशन यूज किया है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट क्या है तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस I इंटू आर, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस I इंटू आर। तो इस हिसाब से मेरा आ गया पहला इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को, तो I और I1 और I2 के टर्म में एक इक्वेशन आ गया। अब देखो मैं इसमें लगाता हूं इस इक्वेशन को। जब इसमें आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू I माइनस I1। मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, इसमें मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो 10 इंटू I माइनस I1, और इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, माइनस 5I माइनस I1 प्लस I2। अब देखो माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऐसे घूम रहा हूं और करंट कैसे जा रही है, ऐसे। तो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं और करंट अपोजिट जा रही है, इसलिए वाला माइनस हो गया। मतलब यहां से तो प्लस हुआ, ये वाला माइनस हुआ। अब मैं इस पे जाऊंगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहां से मेरा दूसरा इक्वेशन आएगा। अब दो इक्वेशन हो गए, दो लूप खत्म हो गए। कितने वेरिएबल्स हैं, तीन। कौन सा, एक तो I है, दूसरा I1 है, तीसरा I2 है। अब मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। एक लूप मैं ये ले लेता हूं, नीचे वाला, ये लूप, ये वाला लूप नीचे वाला। तो जो नीचे वाला लूप मैंने लिया था, यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 10, यहां पे कितना पहुंच गया, यहां पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू 10। देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पॉजिटिव 10 इंटू I माइनस I1। अब जो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा प्लस 5I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। जैसे आप इस लूप में गए, यहां से स्टार्ट किए, इसमें पहुंच गए, इसका लिख दिया और इसके बाद आ गए। इसका क्या है, माइनस 10। इसका क्या होगा, I माइनस I1 इंटू 10, और इसका क्या हो जाएगा, 5 इंटू I माइनस I1 प्लस I2। तो जब आप इस पॉइंट पे आ गए और उसके बाद सीधे यहां आ गए, तीन वेरिएबल देखो, तीन इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन, ये वाला थर्ड इक्वेशन है। अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं। तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो इसका